राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर ऐसे अमृतमय वचनों का उपदेश कर रहे हैं। श्रद्धा विश्वास पूर्वक इनका श्रवण किया जाए, मनन किया जाए और अपनी धारणा बना ली जाए, तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। ये मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए जन्म है। हम कुसंग के कारण, आंतरिक वृत्तियों का कुसंग और बाहर के व्यक्तियों का कुसंग, वस्तुओं का कुसंग, ये हमें बात समझने नहीं देता कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य आवागमन चक्र से मुक्त होकर के अपने परम प्रीतम के धाम में परम प्रीतम के साथ नित्य निरंतर रहना हमारा लक्ष्य है। अब हमें आगे ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जैसा अभी प्रभु ने विधान बना दिया है। बड़े कृपालु है, बड़ा सूक्ष्म विषय है कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, ये बात दृढ़ हो जाए। इसी में सब सामर्थ्य विराजमान है। हमारे हृदय में जब ये बात दृढ़ हो जाए कि अब तो प्रभु को हमें देखना है, प्रभु से मिलना है, फिर हमें अन्य कोई बात, अन्य कोई इच्छा का आदर नहीं करना है, तभी ये बात दृढ़ होती है। ध्यान दीजिए, हमें भगवत प्राप्ति करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है। इस बात का दृढ़ भाव तभी होगा जब हम और किसी इच्छाओं का आदर नहीं करेंगे। इच्छाएं तो आ सकती हैं, भोग सामग्री भी आ सकती है, अनुकूलता प्रतिकूलता आ सकती है, पर हमको सम रहना है। एकमात्र भगवत प्राप्ति की इच्छा वाला उपासक समस्त इच्छाओं का अनादर कर देता है, तभी ये इच्छा दृढ़ होती है। अगर वाणी से हम भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट करते हैं और हृदय से अन्य भोग सामग्रियों की, पद प्रतिष्ठा की, नाना प्रकार के अन्य सुखों की इच्छा का आदर करते हैं, तो फिर ये केवल नाटक हुआ, ये दृढ़ इच्छा नहीं मानी जाएगी। और भगवत प्राप्ति की दृढ़ इच्छा होते ही आध्यात्मिक बल जागृत हो जाता है। जैसे शरीर के भोगों की भोगने की इच्छा मात्र से आध्यात्मिक शक्ति ढक जाती है और विकार का बल बढ़ जाता है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होते ही विकार निर्बल होने लगते हैं और आध्यात्मिक बल जागृत हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, मैं समस्त तपों का स्वामी हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं और समस्त प्राणियों का अहेतुकी सुहृद हूं, मैं बहुत दयालु हूं, सबको मैं दुलार करता हूं। ये जो बात जान जाता हो परम शांति को प्राप्त होता है। इसका भाव है प्रभु जैसा प्यार करने वाला और प्रभु जैसे प्यारे कोई नहीं है, और हमारा लक्ष्य प्रभु ही है। अब हमको केवल प्रभु का आश्रय लेना है, बस इसे समझना है। बार बार यही समझाया जा रहा है सत्संग में। आगे प्रभु वर्णन करते हैं, अनाश्रितः, पहला ही शब्द है अनाश्रित, किसी का आश्रय नहीं। कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः
स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। जो अन्य का आश्रय न लेकर के कर्म का, कर्म फल का, इनका आश्रय न लेकर के केवल आज्ञा का पालन करने के लिए कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। श्री भगवान कह रहे हैं प्रायः सन्यास में जैसे यज्ञ होम आदि का त्याग कर दिया, अग्नि स्पर्श नहीं। योगी जन क्रियाओं का त्याग करके आसनों पर बैठ करके समाधि का सुख लेने की चेष्टा करते हैं। यहां प्रभु आज्ञा कर रहे हैं। पीछे का श्लोक जो वर्णन किया कि मैं समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता हूं, मैं सर्वलोक महेश्वर हूं, इसका तात्पर्य भगवान कह रहे कि तुम्हें अन्य कोई आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, इसका ये भाव है कि तुम ये चिंता मत करो कि तुम ऐसे हो तो भगवान इतने महान तुम्हें कैसे स्वीकार करेंगे। वो कह रहे मैं सबको बहुत प्यार करता हूं। या इस श्लोक में कह रहे हैं, वहां गोस्वामी जी कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हो क्योंकि मैंने सबको प्रकट किया है। सब पर मोर बराबर दया, मैं बड़ा दयालु हूं, सब पर दया करता हूं, केवल मेरा आश्रय ले लो। यहां भगवान कह रहे अनाश्रिता। हम लोग अनाश्रित नहीं हो पाते हैं। अगर हम हृदय से झांक करके देखें तो हम कहीं ना कहीं अन्य आश्रय लिए रहते हैं। शरीर का आश्रय लेना, शरीर की क्रियाओं का आश्रय लेना, क्रियाओं के फल का आश्रय लेना, शरीर संबंधियों का आश्रय लेना या किसी का भी आश्रय ले लेना, ये हमारे भगवद आश्रय में कलंक है। किसी का सहारा नहीं, किसी का आश्रय नहीं, ये अंदर की बात है। अन्य आश्रय लिए हो तो यहां तुम्हें नहीं समझ में आएगा। पहला शब्द है अनाश्रिता, अन्य आश्रय। फिर तुम्हें दुलार समझ में आएगा कि प्रभु कितना दुलार करते हैं। ये तभी समझ में आएगा, ध्यान रखना। केवल कपड़ा बदल लेने से, तिलक बदल लेने से, कंठी बांध लेने से तुम प्रभु के नहीं हो जाते हो। तुम्हारा आंतरिक आश्रय कहां है? अगर आंतरिक आश्रय है तो फिर हम घर वालों को फोन कर लें, हाँ हाँ अवश्य कीजिए, हो गई आश्रय की वृद्धि। ये छल कपट क्यों? कैसा कपट? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ऐसा आश्रय होता है। अब मैं जीवन और मृत्यु की परवाह ना करके, सुख और दुख की परवाह ना करके, हे नाथ केवल आपको समर्पित है। नाथ ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। कपट नहीं, छल नहीं। अपनापन जितना आप चुरा करके जगत को देंगे उतने ही हमारे प्रभु आपसे छुपे रहेंगे, ध्यान रखना। अपनापन हटाकर केवल प्रभु से दीजिए तो आपको सच्ची कहते हैं, वो सामने है, उनके कोई भी पर्दा उस उपासक की दृष्टि में और प्रभु में भेद बीच में नहीं पैदा कर सकता। वो खुली दृष्टि से अपने सरकार को देखता रहता है। हमारा कपट ही पर्दा है। अनाश्रिता, जब हम वैराग्य मार्ग का आश्रय ले लेते हैं तब हम अपने कर्मों पर विश्वास करने लगते हैं, हम अपनी साधना का भरोसा कर लेते हैं, छोटी मोटी चेष्टाओं का भरोसा कर लेते हैं। पूर्ण प्रभु का भरोसा नहीं होता। ध्यान रखना है, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, तभी हमें गिरना पड़ता है। नहीं, एक केवल मात्र भरोसा। हरिराम व्यास जी बहुत बड़े शास्त्रों के प्रकांड विद्वान और महान रसिक, हरिवंश महाप्रभु की कृपा से प्रेम रस में डूबे हुए हैं। वो कह रहे काहू के बल भजन को, क्या भजन नहीं कर रहे? 8 पहर डूबे हैं प्रियालाल में। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, कोई जितेंद्रियता, तपस्या, ये वो, कोई भजनानंदी भजन का बल रखता है।
लेकिन बोले अपने तो केवल लाडली जू के चरणों का बल है बस, व्यास भरोसे कुंवर के। तो बोले अब हमारा हृदय पूरा का पूरा निश्चिंत हो गया है। शोवत पांव पसार का मतलब अब कोई प्रश्न नहीं रह गया, अब कोई चाह नहीं रह गई, अब कोई करने का राग नहीं रह गया है, क्योंकि जो कुछ होगा मेरी महारानी जी की कृपा से होगा। तो क्या उनका भजन नहीं होता? आठों पहर क्या सेवा नहीं होती? आठों पहर। लेकिन भरोसा किसका है? क्या वो जितेंद्री नहीं है? क्या वो तपपरायण नहीं है? है, पर भरोसा किसका? केवल स्वामिनी जी का। ये आंतरिक विषय है। अनाश्रिता, अन्य सबसे आश्रित रहित। हम यही चूक कर रहे हैं, किसी न किसी का आश्रय लिए हुए हैं। जब हम प्रभु के हो गए तो हमें अपने शरीर की परवाह नहीं करनी। मान लीजिए ये शरीर प्रभु को दे दिया है। जब आपके शरीर में प्रतिकूलता आती है, आपकी परीक्षा है कि आप इस शरीर को लेकर के कितना राग फैलाए हुए हैं अंदर, शरीर से कितना अपनापन कर रहे हैं। बस यदि आप इस शरीर की परवाह ना करके अपने स्वामी के चिंतन में लगे रहेंगे और यही कि जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे। आपके ही कष्ट थोड़ी होता है, बड़े बड़े संतों को कष्ट होता है। पूज्य राधा बाबा के जीवन चरित्र में है कि एक कदम नहीं चल पाते थे, ऐसा यहाँ गांठ में ऐसा दर्द, ऐसा कि सत्संग हो रहा था तो कहा मैं सत्संग में पहुंचा दो। तो उसने विनोदास्पद वचन कह करके कहा कि आज तो हम नहीं ले जा पाएंगे। तो बाबा ने कहा मैं तो जाऊंगा, और एक बांस उठाया और धीरे धीरे रगड़ते हुए वहां तक जाने के लिए कि मुझे सत्संग में जाना अनिवार्य है। दो सत्य स्वरूप में स्थित महापुरुष सत्संग का कितना महत्व रखते हैं। उस समय कि बाबा घसीटते हुए गए, कितना कष्ट उनके। एक बार भी प्रभु से नहीं कहा कि हमारी दवा करवा दीजिए या हमारी टांगे ठीक कर दीजिए, मेरी है ही नहीं। जैसी परिस्थिति आप दे दोगे उसी में हम राजी रहेंगे, पर आपका विस्मरण हो जाए, आपके सत्संग में ना जाए, आपकी सेवा न बने, आपका चिंतन न बने, इसमें हम राजी नहीं होंगे। जो कष्ट देना है वो देते रहिए, पर आपका स्मरण नहीं छूटना चाहिए, आपका संग नहीं छूटना चाहिए, आपका रंग नहीं कम होना चाहिए। इस पे हम दस्तखत नहीं करेंगे कि भजन हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक, नाम जब चल रहा है तो ठीक नहीं, सेवा हो रही तो ठीक नहीं, धाम से निकाल दो कोई बात, ये सिद्धावस्था नहीं चलेगी। इस पे तो हम हट कर लेंगे कि बिसरी हो ना बिसारी हो यही दान मोह देव। ऐसा नहीं होगा कि आपका विस्मरण हो जाए हम चैन से रह जाएं, आपकी सेवा छूट जाए हम चैन से रह जाएं कि जोई जोई प्यारो करे। जोई जोई प्यारो करे इधर इधर नहीं, आपका सुमिरन, आपका चिंतन, आपकी सेवा, आपके लिए समर्पण, इस पे कमी हमें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। शरीर रहे या छूटे इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ, तुमने जीवन अर्पित कर दिया तो कोई करे न करे, हमारी स्वामिनी जी इतने समर्थ हैं, हमारे प्रभु इतने समर्थ। देखो स्वयं प्रभु धो रहे माधवदास जी की लंगूटी। कब? जब कहीं कोई नहीं है उनका सृष्टि में। पूछा भी कि प्रभु आप क्यों कर रहे? तो बोले तुम्हारा कोई है क्या? बोले ना प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। तो बोले फिर जिसका मेरे सिवा कोई नहीं तो मैं ही करता हूं। आपका और कोई है? आपने सजाया है संसार, अब आपको सोचो ऐसे तो नहीं हो सकता। बहुत वो चतुर शिरोमणि हरि भी है, उनके हरि के दास भी, रामाई वजह थे चतुर नर। ऐसा मत समझ लेना कि बहुत भोले भाले होते हैं। अगर हमारे आराध्य देव बहुत भोरी हैं तो फिर अति नागरी वृषभानु किशोरी, फिर रूप राशि अति चतुर शिरोमणि। तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी, अनाश्रित होकर आश्रय हो। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने महान आराध्य देव आपको कैसे दुलार करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, इतने कृपालु। हर कदम आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे मुझे दुलार कर रहे। अनाश्रिता, पहले अनाश्रित हो, अन्य आश्रय लिए हुए हो, नहीं चलेगा। किंचन मात्र नहीं चलेगा। दौड़ करके द्रौपदी से मिलने वाले प्रभु द्रौपदी सभा में निर्वस्त्र की जा रही, नहीं आ रहे। अन्य आश्रय, पतियों का आश्रय, सभा का आश्रय, भीष्म जैसे धर्मात्मा का आश्रय, अपनी भुजाओं का आश्रय, दांत का आश्रय। जो हे कृष्ण द्वारिका वासिन, आने की जरूरत नहीं, यहीं से वस्त्र का अंबार लग गया।
10,000 हाथियों का बल रखने वाला मूर्छित होकर गिर गया, लेकिन यहां से वस्त्र नहीं हटा पाया। अन्य आश्रय नहीं, एकदम एकदम सीधे प्रभु का आश्रय, न किसी कर्म के बल से, न किसी कर्म के फल के बल से, न किसी व्यक्ति के बल से, और न किसी वृत्ति के बल से, एकमात्र महारानी जी के आश्रय से महारानी जी की प्राप्ति होती है। हम कई बार सत्संग में कथन श्रवण करते हैं कि हमारा साधन भी प्रियालाल है और हमारे साध्य भी प्रियालाल है। अनाश्रितः कर्म फलम। उपासक जब तक उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया, ध्यान दीजिए, उपासक जब तक उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया का आश्रय लिए है, तब तक वो भगवद आश्रित नहीं माना जाता। ध्यान देना, गुरु आश्रित नहीं माना जाता। हम आपके आश्रित तुम्हारे जबान से कहने से होगा, तुम्हारे जबान से कहने से नहीं होगा, दिखाई देगा कि तुम कैसे आश्रित हो। सर्वतो भावेन, अब मेरा कुछ नहीं, अंदर से देख लो, छल कपट रहित होकर केवल प्रभु का आश्रय। फिर हमारी मांग क्यों? हमारा तन क्या है, हमारा मन की स्थिति क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, क्या लेना देना। भगवद आश्रित, शांत, चुप। हमारा शरीर दुख में है या सुख में है, अब इसकी परवाह मुझे नहीं, मेरे स्वामी को है, क्योंकि अब कोई मेरे स्वामी के सिवा मेरा कोई है नहीं। न मेरा तन है, न मेरा मन है, न मेरा धन है, न मेरा स्वभाव है। अब तो सब कुछ स्वामी को समर्पित। अभी जीवन मुक्त हो, अभी कोई भी कर्म फल आपको बांध नहीं सकता, कोई भी संचित कर्म आपको दुख नहीं दे सकता, कोई भी प्रारब्ध आपको परास्त नहीं कर सकता। आश्रय लेके तो देखिए। पर हम क्या करते हैं? उत्पत्ति विनाशशील किसी व्यक्ति का आश्रय, किसी वस्तु का आश्रय अगर छोड़ भी देते हैं तो ऐसे रखते हैं कि अगर गड़बड़ हुआ इधर तो इधर से काम चल जाएगा। तो आप क्या समझते हो? वो अखिल लोक चूड़ामणि, सर्वज्ञान समुद्र वो देख नहीं रहा? कई बार सत्संग में चर्चा हुई कि अगला कदम रखने के दृढ़ता पूर्वक उसके पीछे जो कदम जहां से हटाया उसको नष्ट कर दो, अर्थात उसका राग नष्ट कर दो, उसका संबंध नहीं। इधर जहां ताप लगा तो उधर पैर फिर फैला लोगे, फिर जीवन जिस मार्ग में चला नहीं चल पाओगे। और उपासक यही कमी रखता है, भगवद आश्रित नहीं हो पाता। सुविधाओं का त्याग कर एकमात्र भगवद आश्रित जैसे प्रभु रखेंगे, अपनी कोई भी मति गति अन्यत्र नहीं, केवल मति गति प्रभु। ये भगवत प्राप्ति की बात है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगी, जिसकी समझ में आ गई उसे और कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। एकमात्र प्रभु का आश्रय, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, किसी का आश्रय नहीं। अब परेशानी क्या रह गई आपकी? परेशानी क्या है? नहीं चल पा रहे, बैठे हैं। जब भगवद आश्रित तो प्रभु के पास जाना है तो इसको तो नष्ट होना ही है, होने दो। उनको संभालना होगा। वो जगत वैद्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, धन्वंतरी के रूप में वही तो प्रकट हो रहे हैं। उनको क्या दुर्लभ है? उनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। क्या हो नहीं कर सकते? विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। अन्य आश्रय नहीं, समझ लीजिए, अन्य आश्रय नहीं। अन्य आश्रय तो फिर परेशानी ही परेशानी है। समझो, सत्संग का मतलब समझो। कुछ करने के लिए हम नहीं कह रहे, छोड़ने के लिए कर रहे हैं। पाने के लिए, करने के लिए बड़ा श्रम है। हम छोड़ने की करें, छोड़ दीजिए, क्या मेहनत है? छोड़ दीजिए, उसका राग छोड़ दीजिए, उससे अपनापन छोड़। आप जहां है वही छोड़ दीजिए, राग खत्म कर दीजिए। अपनापन का राग केवल मेरी लाडली से कर लीजिए, केवल आश्रय लाडली का ले लीजिए। अच्छा, आपके पास कितने होंगे? 10-20 अरब। हमारी श्री जी के पास कितना वैभव है? अगर एक वृंदावन की, एक बार ऐसा सुना है कि अकबर श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे कुछ सेवा बता दीजिए।
स्वामी जी ने देखा इसे बादशाह होने का गर्व है, इसलिए प्रार्थना कर रहा है। तो उनका अच्छा, वृंदावन के एक घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया, अगर उसे बनवा दो तुम तो बढ़िया सेवा बन जाएगी। कहाँ? बोले केसी घाट में। देखे आप वहां जब गए तो दिव्य वृंदावन, क्योंकि स्वामी जी तो आचार्य हैं, समर्थ हैं, ललिताजू के अवतार। लौट के आए, बोले पूरे हमारे खजाने में सामर्थ्य नहीं है कि जो रत्न जड़ा हुआ है उसे एक रत्न की कीमत के बराबर, स्वामी जी हम नहीं सेवा कर पाएंगे। तो हाँ, यही तुम्हें समझना होगा। सोचो वृंदावनेश्वरी के पास कैसा धन है कि अखिल लोक चूड़ामणि परम धनी लाल जो उनके अधीन है, अगर उनकी प्राप्ति के लिए कुछ चंद रुपए, चंद संबंध, चंद भोग हम छोड़ देते हैं, राग छोड़ देते हैं उनका, और उनकी प्राप्ति हो जाती तो बड़ा सस्ता सौदा है। पर हम उनको जानते नहीं ना, उनको मानते नहीं ना, इसलिए लगता है कि कैसे कैसे जिएंगे। तो आश्रय धन का, आश्रय संबंध का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, तो फिर ये सब विनाशशील है, दुख में तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। नहीं तो हम कैसे तुम्हें बताएं कि प्रभु का प्यार कैसे है, वो वाणी का विषय नहीं। असल में प्रकट वो दिखाई नहीं देते ना, हाथ मिलाया और दुलार किया और कह दिया ऐसा, वो दिखाई, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, पर उनके हजारों हाथ हमें हर समय संभालते रहते हैं, हर समय दुलार करते रहते हैं। हजारों नेत्रों में उनका प्यार हमें प्राप्त होता है, हजारों हाथों से उनका दुलार प्राप्त होता है। हम जरूर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमको देख रहे हैं, हजारों नेत्रों से देख रहे हैं। शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्षा शास्त्रपात, हम विश्वास तो करें उनका। ये थोड़ी क्यों केवल माधव बाबा के ही गोविंद हैं, नहीं नहीं, ये नहीं है क्यों केवल मीरा के ही गिरधर हैं, नहीं नहीं, वो आप सबके सुहृदम सर्वभूतानाम प्रभु कह रहे हैं। मैं सबको प्यार करता हूं वैसे ही, पर आप कहां प्यार करते हैं प्रभु को? आप अपनी देह से प्यार करते हैं, इंद्रियों से प्यार करते हैं, देह संबंधियों से प्यार करते हैं, इंद्रियजन्य भोगों से प्यार करते हैं, अपनी मान्यता से प्यार करते हैं। आप प्रभु से प्यार करते हैं। जीव प्रभु का अंश है। यदि उसने किसी भी वस्तु व्यक्ति को पकड़ रखा है, आश्रय ले रखा है, वो प्रभु को नहीं जान पाएगा। स्पष्ट समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का आप यदि आश्रय लिए, वही पकड़ना होता है, फिर आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। उत्पत्ति विनाशशील, प्रतिक्षण परिवर्तित होते जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ हैं, अगर इनका आपने संबंध रख लिया तो रीते के रीते रह जाओगे। भगवत आनंद, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। प्रत्युत और राग पकड़ करके वो आगे के जन्म में आपको दुख देगा, जो यहां पकड़ रखे हो। देखो ना, हिरण के बच्चे को पकड़ लिया तो हिरण का बच्चा बन गए जाकर के। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का वो राग तुम्हारा कारण बन जाएगा। और अगर इसी जन्म में इस राग का त्याग करके एकमात्र प्रभु का आश्रय ले लिया तो जीवन मुक्त होने में कोई संशय नहीं। बस समस्या है हम प्रभु के हो नहीं पा रहे हैं। देखो ना, आप सूक्ष्मता से अगर हमारी बात को समझ रहे होगे तो आप खुद देखो, आप प्रभु की प्राप्ति के लिए चले तो क्या केवल प्रभु के आश्रित हो? आप देखो ना, देह की सुख वृत्ति के आश्रय, इंद्री की सुख वृत्ति, विषय भोग पर पता नहीं कैसी अज्ञान की वृत्ति, चले हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, पूरा बाजार लेकर के चल रहे हैं। अरे प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समय, आप पूरा बाजार लेके चल रहे हो, कैसे पहुंच पाओगे? एकदम आश्रय होने में आपको क्या भरोसा नहीं है प्रभु का? क्या कमी है हमारे प्रभु के पास? क्या कमी है? आप भरोसा श्री जी का ले लो, निहाल कर देंगे, निहाल कर देंगे, सच्ची मानिए निहाल कर देंगे। केवल आपको आश्रय लेना है। तो कमी क्या है हमारी श्री जी के पास जो आप अन्य आश्रय लोगे? अन्य आश्रय क्यों? ये शरीर मलमूत्र से भरा है, श्री जी का आश्रय ले लोगे, दिव्य सहचरी स्वरूप दे देंगे। उनको देने में समय लगता है, एक सेकंड में, एक सेकंड में आप हो गया, वो स्वरूप झलक रहा है। जैसे हम स्वप्न में अपने शरीर को देखते हैं पर वो मिथ्या होता है,
स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ है, उसका ज्ञान नहीं, पर सहचरी भाव में स्थूल का ज्ञान होते हुए भी वो सत्य सच्चिदानंद में स्वरूप में स्थित रहता है। स्थूल की क्रियाएं, स्थूल की चेष्टाएं हो रही हैं और वो अपने स्वरूप में स्थित है। जिस स्वप्न शरीर में उसको ये भान नहीं होता कि एक स्थूल शरीर है, और स्वप्न शरीर मिथ्या होता है क्योंकि कुछ क्षण की कल्पना होती मन की। ये कल्पना नहीं, ये भावना है। भावना सिद्ध हुई सहचरी स्वरूप से, तो वो स्थूल शरीर से चेष्टाएं वैसे ही हो रही हैं जैसे ज्ञान पूर्वक बहिर्मुख आदमी कर रहा है, ऐसी चेष्टाएं हो रही, पर चेष्टा होते हुए भी वो अपने सहचरी स्वरूप में स्थित है। एक क्षण के लिए भी स्वरूप से विलग्न। ये श्री जी देते हैं, व्यासुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े। क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ो इस रोगी नारकी शरीर को और भावना करो ऐसे चिदानंद में स्वरूप की, जहां न मृत्यु का प्रवेश है न काल का प्रवेश है। ऐसे परिवार की भावना करो जहां चिदानंद परिवार है, असली हमारा परिवार है। हम भूलकर इनको परिवार मानते हैं, असली परिवार है ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंगदे, ये सखियां अपार करुणा समुद्र, प्यार की मूर्ति, लाडली लाल को प्यार करने वाली प्यार की मूर्ति, जहां कहीं भी किसी को भी रिस नाम की वस्तु नहीं है। वृंदावन का पूरा वैभव, कहीं किसी को रिस नहीं आता। लता, पशु, पक्षी, सहचरी, प्रिया, प्रिय, सब प्रेम मगन, सब प्रेम मगन। निहाल हो जाओगे। क्या चाहिए? ये छूटेगा, काहे को पकड़े हो इसको? उसको पकड़ो जो कभी छूटेगा नहीं, वो है प्रियाजू का आश्रय, अनाश्रिता। हम छोटी छोटी क्रियाओं का आश्रय ले लेते हैं, उनके फलों का आश्रय ले लेते हैं। सहज में समझिए, अरे जब ये नाशवान है, इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाएं हमें क्या सच्चिदानंद से मिला देंगी क्या? फिर क्रियाएं की क्यों जाती है? क्योंकि असत क्रिया ना हो बांधने वाली। जब हम जगत की सेवा की भावना से, भगवान की सेवा की भावना से करते हैं, तो वो क्रियाएं, वो कर्मफल मुझे बांधता नहीं, और जो बांधने वाले कर्मफल हो चुके उनको वो भस्म कर देता है। बस जहां ये दोनों हटे, तहां में अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इतना भाव जागृत हो जाता है कि प्रिया प्रीतम दूर नहीं लगते। मान लीजिए, केवल आश्रय का चमत्कार है। आश्रय आप क्यों नहीं समेट पा रहे हैं अपना? अन्य जगह आश्रय लिए हुए हैं, क्यों? हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, आप ऐसा ना सोचो कि अगर आप धन का आश्रय नहीं लोगे, परिवार का आश्रय नहीं लोगे, तो आपका काम कैसे चलेगा। फिर आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं रहेगी कि हमारी व्यवस्था कर दीजिए। अभी आपकी व्यवस्था क्यों करें? आपकी व्यवस्था तो बोले हम श्री जी के आश्रित, तो श्री जी की व्यवस्था वो खुद करेंगे, तुम्हें क्या प्रश्न करने की जरूरत है? तुम तो श्री जी की व्यवस्था में हो ना, तो तुम्हारी व्यवस्था कैसे करे? श्री जी की व्यवस्था में हो तो जानती नहीं, सर्वज्ञ नहीं है, वो सब जानती, मांगने की जरूरत नहीं। मांगी इसका मतलब तुम्हारा अस्तित्व अलग है, अलग है तो नहीं होगी। अगर ऐसे है तो सब हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। अनाश्रिता मानिए, मान लीजिए, अनाश्रित हो जाइए, तब हमारी श्री जी का आश्रय प्रकट होगा। ये इसीलिए आश्रय प्रकट नहीं हो पा रहा है। हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम इस व्यवस्था के बिना नहीं जी सकते। देखो, हम श्री जी को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने शनि संबंधियों के राग को नहीं छोड़ पा रहे। देख लो, शरीर के राग को नहीं छोड़ पा रहे। बात करते हैं श्री जी की प्राप्ति की, नहीं नहीं, श्री जी दूसरे कोई नहीं है, हमारी आत्मा है, हमारी प्राण है, हमारी जीव किशोरी महात्मानम, कोई और थोड़ी है। अरे एक बार तुम समिट जाओ, फिर देख लो कि किशोरी जी कैसे बरसती हैं। वो तो बरसाने वाली है। बरसंत में वो शहजाद भुत सौख्य धाराम। महाप्रभु ने कहा, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। एक भी अक्षर में कहीं भी संशय नहीं। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। क्यों नहीं समर्पित हो रहे? तय बालक नहीं, तू बालक नहीं, भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। नीके भजने का मतलब अन्य आश्रय क्यों लिए हुए हो? एक भरोसा आया क्यों नहीं कर पा रहे श्री जी से? खूब सत्संग सुनो। सबका सार यही है कि सबका आशा भरोसा त्याग कर एकमात्र लाडली के भरोसे हो जाओ। कहां समझ में आ रहा है? कहां आश्रय? थोड़ी देर हृदय को दिखाओ,
एकमात्र लाडली का भरोसा घबराहट पैदा कर देगा हृदय। ऐसे कैसे हो सकता है? हम बैंक बैलेंस छोड़ देंगे, हम परिवार का संबंध छोड़ देंगे, तो फिर हमारा है कौन और फिर कहाँ कौन सेवा करेगा? अभी कल हम बीमार हो गए तो हजारों हाथों में लाडली जूस रख लेंगे, हजारों हाथों से। भरोसा दृढ़ हो, ये अगर इस जीवन में ना हुआ होता तो हम बोल ना पाते, पर दोनों पक्ष लाडली जू ने दिखाए कि अकिंचन होकर कैसे जिया जाता है और जो मेरे सारे उसे मैं कैसे रखती हूं। ये मेरे लिए ही नहीं है, ये समस्त आश्रित जनों के लिए, समस्त आश्रित जनों के लिए। बस आश्रय की कमी है अपने अंदर, इसीलिए हम न श्री जी को समझ पा रहे, न गुरुजनों की बात समझ पा रहे, और आनंद का तो बहुत अभी दूर क्षेत्र है। अभी तो हम विषय आनंद में फंसे, तो कैसे भगवद आनंद का अनुभव हो? स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर कर्म फल से बने हुए हैं, हमें इनका आश्रय नहीं लेना। अब रह क्या गया? आनंद ही आनंद है। मन क्या कर रहा है, बुद्धि क्या कर रही, चित्त क्या कह रही, अहंग क्या, ये सूक्ष्म शरीर है। हमारा स्वभाव कितना बुरा है अच्छा है, ये कारण शरीर है। स्थूल शरीर गोरा है, मोटा है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, इसे क्या लेना देना? तीनों मेरे नहीं, ये कर्म फल से मिले हुए हैं। अब हमें कर्म फल में नहीं बंधना, हमें लाडली जी के आश्रम में रहना है। अभी आनंद, तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक की वहीं सुधरे आज। बोले बोल तो दिए, लेकिन समझना बहुत कठिन हो जाता है। श्री जी समझाएंगे तो एक सेकंड में समझ जाओगे, उन्हीं के आश्रित हो जाओ, ज्यादा अपनी बुद्धि से समझने की चेष्टा मत करो। ऐसे ऐसे करके कि लाडली जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मैं तो आपकी हूं। अरे अभी बात बन गई, अभी बन गई। ऊपर से लेकर आंतरिक तक लोहा सोना बन जाता है पारस के स्पर्श से, यानी कि ऊपर की परत सोने खो गई, अंदर लोहा रह जाता है। लाडली जी का आश्रय लेते ही श्रीधाम की कृपा जो प्रकाशित होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब प्रेम स्वरूप हो जाता है, सब भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर ये नहीं कहा जा सकता कि स्थूल मायामय है, स्थूल भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवत रोम रोम पिय रमी रहे, बची न एक ठोर। रोम रोम पिय रमी रहे, रोम रोम में उसका प्रीतम छा जाता है। ये केवल कहने की बातें नहीं, आप आज समर्पण करके तो देखो, आश्रित होकर के तो देखो। जो आश्रित होता है वो देखने लायक ही नहीं रह जाता है, आश्रय का फल नहीं देखने लायक रह जाता। वो तो जिनके आश्रित है उन्हीं के देखने से फुर्सत नहीं मिलती। कार्यम कर्म करोति, यह आश्रय लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन का भी आश्रय नहीं है, तो साधन करें क्यों? कर्म के वेग का समन करने के लिए। बिना कर्म किए रह नहीं सकते, तो भागवतिक कर्म करो, लेकिन आश्रय है लाडली जी की कृपा का। अगर आश्रय लाडली जी की कृपा का नहीं लोगे तो दुखी हो जाओगे। 50 माला, एक्सीडेंट हुआ, हाथ यहां से टूट गया, अब क्या होगा? 3 परिक्रमा वृंदावन की रोज, यहां से ग्रीस खत्म हो गई, गांठों की, अब चलने में खट खट होता है, अब चल नहीं पाते, दर्द शुरू। अब क्या होगा? अब क्या होगा? कुछ भी बाहरी आश्रय जो शरीर के संबंध से लिया जाता है, ये नाशवान शरीर है, उससे शाश्वत की प्राप्ति हो जाए असंभव। इसी का संबंध छोड़ो, श्री जी का केवल संबंध रखो। हो रही तो जय जय, नहीं हो रही तो जय लाडली, जैसे रख रही हो। हमें उसके भरोसे से आपकी प्राप्ति नहीं थी, आपके भरोसे से आपकी प्राप्ति निश्चित लाडली की प्राप्ति होगी। तो इसका मतलब परिक्रमा नहीं लगाना, भजन नहीं करना, वाणी पाठ नहीं करना, नहीं, हम ये नहीं कह रहे। भरोसा केवल लाडली का। सत क्रियाएं हो रही हैं क्योंकि क्रिया करने का वेग है, असत क्रिया होने नहीं देंगे, इसलिए समय सत में जा रहा है, पर भरोसा केवल लाडली का है। बस ये बात आंतरिक समझ लीजिए, तो किसी भी सत्क्रिया का कर्ता भाव नहीं आएगा, किसी भी सत्क्रिया के कर्म में नहीं, कर्म के फल में नहीं फंसोगे। हो गई बात। यही तो भगवान समझा रहे कि आप केवल अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, वो भी कर्तव्य कर्म प्रभु के बल से, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। न उसके हमें फल से मतलब, न उसकी पूर्णता से मतलब है। पीछे श्रवण किया, कार्य की सिद्धि और असिद्धि
उसमें सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, इसमें जो समान होता है वही सच्चा योगी कहा जाता है। अगर कर्म किया, ये पूर्ण हो ही जाना चाहिए। आप कर्म में बंध रहे हैं, इसका फल ये मिलना ही चाहिए, आप कर्म फल में बंध रहे हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा प्रभु का नहीं, इसलिए प्रभु का भरोसा है तो क्रियाएं सब हो रही हैं, भागवतिक क्रियाएं हो रही हैं, और कल नहीं होंगी तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है जिसे संसारिक भाषा में कहते कौमा में चले गए। कौमा ऐसे कुछ कहते हैं, उसमें शायद रहता है कि चिंतन भी नहीं होता, कुछ बोल नहीं पाते, मतलब बाहरी चेष्टा नहीं रहती। अब क्या होगा? उस समय भी भरोसा होगा, उस समय भरोसा भगवत प्राप्ति कराएगा। अंतिम समय में भयानक कष्ट होता है प्राण का त्याग करने में, उस समय सब मूर्छित हो जाते हैं। जिनका भरोसा लाडली जुग होता है, उस समय भरोसे का चमत्कार होता है। जिनके भरोसे में जीवन काटा है वो आ जाते हैं लेने के लिए, चल अब तेरी स्मृति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं आ गई, स्वयं आ गई, चल मेरे साथ चल। वो स्वयं आ जाती हैं, ध्यान रखना, उनकी सखियां आ जाती है। भरोसे का बहुत बड़ा चमत्कार। देखो, भगवान दशरथ जी को पिता माना है, नहीं? अंतिम समय वो भगवान का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करते, लेकिन भगवान समीप नहीं है। शरीर में बल का वेग है, और देखा सीता जी को रावण चुराए लिए जा रहा है। यद्यपि किसी भी तरह रावण से युद्ध करने लायक नहीं है जटायु जी, क्योंकि रावण का बल विक्रम, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया, और उसका रावण का बल तो रावण का ही बल है, काट करके चंद्रहास से उनके जो पंखे थे नीचे फेंक दिया। अब वो एकमात्र भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए सुमिरत राम चरण की, आगे पड़ा जटायु देखा सुमिरत राम चरण की रेखा। मुख में भगवान का नाम है, हृदय में भगवान के चरणों का आश्रय है। तो जो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला वो जटायु जी को मिला। भगवान अपनी गोद में ऐसे जटायु जी को लिए हुए हैं, ऐसे दुलार कर रहे हैं, अपने हाथ से जल पिला रहे हैं। जटायु जी जो सौभाग्य प्राप्त करे महाराज दशरथ को नहीं मिला। दशरथ जी तो राम राम हा राम कहे, वो तो व्याकुल होकर प्राण त्याग देते, और यहां गोद में जटायु। और अंतिम अंत्येष्टि क्रिया स्वयं रघुनाथ जी ने अपने हाथ से की जटायु की। भगवान आश्रित का बहुत बहुत ध्यान रखते, बहुत ख्याल रखते हैं। आश्रय एक बहुत बड़ी ताकत है, अपना बहुत बड़ा बल है, और इसमें कुछ नहीं चाहिए। पद्मासन लगाना है कि आंख मूंदना है कि इतने माला करना है, कि ये हृदय का विषय है। भरोसा, लाडली, मैं किसी योग्य नहीं, कोई मेरा नहीं, हृदय से देख लो। और बस मैं आपको निश्चित कहते हैं, ये आश्रय कभी लाडली जो किसी का नहीं तोड़ती। भरोसा किसी का आज तक प्रभु ने किसी, हां आप ही भरोसा तोड़ करके भ्रमण करें संसार में, वो बात है। प्रभु किसी का भरोसा, सब सत्संग का सार है। लाडली के भरोसे पे हो जाओ। पर आपकी परीक्षा होगी इस बात में, लाडली जी तो नहीं करेंगी। लाडली जी की बहुत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, वो आपको देखेंगे कि आप लाडली जी के भरोसे हो अंतिम तक। अंतिम तक कोई पानी देने वाला, कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ। अब बोले लाडली की सिवा, बस आगे का गेट खुल जाएगा जहां से आप निहाल हो जाओगे। पर आपको अंतिम तक किसी का आश्रय नहीं लेना, किसी का नहीं लेना, बस ये बात आपको पकड़नी। रोग निवृत्ति के लिए डॉक्टर का भी नहीं, औषधि का भी नहीं। हो रही हमारे लिए खिलवाड़ है। हमारी डॉक्टर श्री जी हैं, उनके संकल्प से सब कुछ हो सकता है, हमें भरोसा इसका है। निमित्त मात्र कुछ बना दो, इतना आनंद है कि आप प्रतिपल कष्ट में भी मुस्कुराते रहेंगे, आनंदित रहेंगे, केवल लाडली का भरोसा। या 4 लोग होते हैं, एक कमरा होता है, उसी की व्यवस्था में परेशान होते हैं। क्यों? भगवद आश्रय नहीं, आप अपने आश्रित हो ना, भगवद आश्रित हो जाओ, फिर देखो कैसा आनंद प्रवाह चलता है, कृपा का प्रवाह कोई भी अन्य साधन इससे बढ़कर नहीं है। भगवद आश्रय,
आश्रित हो जाओ प्रभु। आश्रय में बड़ा बल है, बड़ा चमत्कार है और बड़ा बेपरवाही है, बड़ी बेपरवाही है। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप निराश हो जाओ किसी भी परिस्थिति में। आप गिर रहे हैं, आप झुक रहे, आपको कोई भी विषय विकार परास्त कर रहा है, तो आपकी दृष्टि ऐसे रहेगी। लाडली, हम इन जितेंद्रियता के बल से श्री जी को प्राप्त करने का थोड़ी संकल्प किया, हम तो उनकी कृपा से। अब देख लो लाडली में वो जितेंद्री भी हो जाएगा, वो पवित्र भी हो जाएगा, उसकी भगवत प्राप्ति रुकने वाली नहीं। ये आश्रित बहुत बड़ी बात है। हो जाओ अंदर से, कुछ लेना देना नहीं, केवल होना है यार। पर ये होना बहुत कठिन है और बहुत सरल है। भगवान कृपा करे, प्रियाजू कृपा करे तो अभी समझ में आ जाए आपको, कोई आपका नहीं है। व्यर्थ में आप भरोसा पकड़े हुए हो, आश्रय पकड़े हुए हो, कोई नहीं है। श्री जी से कहो कि हमें दिखा दो कि हमारा कोई नहीं है, वो ऐसी रचना रच देंगी कि आपको दिखाई देगा कि आपका कोई नहीं है। कुछ भी आपको सहयोग मिलने वाला इस सृष्टि से नहीं है। व्यर्थ में किसी की तरफ मत देखो, अपनी प्यारी जू की तरफ देखो, उनका आश्रय ले लो, निहाल हो जाओगे। कलयुगी शरीरों में दिव्य साधना करने की सामर्थ्य नहीं है। भरोसा करने की सामर्थ्य एक बच्चे से लेकर सब में है। भरोसा तो कर सकते हो ना, बस भरोसा ही कर लो। सबसे बड़ी भक्ति है अपने आराध्य देव का भरोसा। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, मान लो हमारी बात। और भरोसे से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रयागदास मामा यही कहते हैं, उनसे जैसे वैष्णव जन विनोद में कहते हैं, खूब खाते हो पीते हो गिरदा लगाए बैठे रहते हो, कभी भजन माला करते थे। बोले भजन वो करे जिसको प्रभु का भरोसा न हो। मेरे जीजा राम जी, मेरी जीजी सिया जी, अब क्या भरोसा जी? जिसके रिश्तेदार ऐसे हैं और मैं उनका साला हूं, अब क्या करना है? अब तो आहा, मेरे जीजा राम जी, चलो वहां तो जीजा जी है। और मेरी परम उदार स्वामिनी, मेरी प्रिय सखी श्री लाडली जो है, जिनके अधीन प्रीतम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। अब मुझे इससे बड़ा सौभाग्य न कभी मिल सकता था और न कभी मिलेगा। ये जो सौभाग्य मिला है ये जय विजय को भी नहीं है, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण के पार्षदों को भी नहीं, जो हम वृंदावन वासियों का सौभाग्य है। बस हम इस सौभाग्य में कहां हैं? हम तो सौभाग्य बैंक बैलेंस पर देख रहे हैं, रिश्ते नातों पर देख रहे हैं, शरीर संबंधियों पर देख रहे हैं, शरीर की स्वस्थता अस्वस्थता पर देख रहे हैं। कहां आश्रय प्रियाजू का है? आश्रय न लेने का तात्पर्य हुआ कि ये दुख, बंधन, क्लेश, अशांति, दुर्गति ये हो रही। आश्रय, भगवान ने केवल इतनी ही बात बाली को कही थी, तुम जानते हो कि सुग्रीव मेरा आश्रय लिए है। बस यही पूछा था बाली ने, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, ऐसा क्या? बचपन से मेरा भाई, मैं जानता हूं क्या आपका भजन करता, क्या तपस्या की, जैसा मैं वैसा ये है। आचरण में कोई कमी नहीं इसके। कभी भी ऐसा कुछ हुआ हो जिससे आप इस पे रीझ जाओ, ऐसा कोई आचरण नहीं। आप मेरा पक्ष न लेकर के सुग्रीव का पक्ष लिया। क्या इसमें आपने देखा? बोले अरे देहाभिमानी, तुझे पता नहीं था, इसने मेरा आश्रय ले लिया। वो आश्रय अभी का हो या 10,000 वर्ष पुराना हो, आश्रित जनों का पालन करना प्रभु जानते हैं। अभी आश्रय लिया, अभी काम बन गया। गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी बोले बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज हो ही राम को आश्रय। ये बहुत सहज सरल भगवत प्राप्ति। अच्छा लग रहा है ना? बात सुन के अच्छा लग रहा है ना? जब बात सुन के अच्छा लग रहा है, हृदय शीतल हो रहा, स्वतंत्रता आ रही है। अगर आप आश्रित हो गए तो कैसा लगेगा? हम सी श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपटवा। कितना सुख है इस बात में कि हमारे माई श्यामाजू को राज, कितना सुख है, आप समझ नहीं पा रहे हो। किसी की मत सुनना, ये बात ऐसे बैठा लो कि इस पर चोट नहीं आने देंगे। बोले केवल आश्रय होने, केवल आश्रय से बात बन जाएगी। आश्रित जनों का ये नहीं देखा जाता कि वो कैसा है। कई बार सत्संग में कहा है, ये देखा जाता है कि ये किनका है।
अब किनका है में आपने कुछ मिलावट तो नहीं रखा है, क्योंकि जब चलनी लगेगी ना, जैसे सूप होता है ना, और जहां पछोरा जाता है तो थोथा उड़ के बाहर गिर जाता है, सार सार रह जाता है। थोथा नहीं होना चाहिए इसमें। अगर मिलावट है तो जहां पछोरना शुरू होगा तो फिर थोथा बाहर गिर जाएगा। आप कहोगे हम भी तो आश्रय थे, नहीं, किसी और का आश्रय लिया है। बहुत सूक्ष्म विषय इसमें है, बहुत सूक्ष्म विषय। अन्य आश्रय नहीं लेना, अन्य भरोसा नहीं होना। अगर है, एक जगह कुछ तार्किक लोग थे जो साकार उपासना का खंडन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान तो निराकार है। तो उन्होंने कहा नहीं, जो निराकार वही साकार भी है। बोले तुम्हें विश्वास है? बोले पक्का। बोले छत में चढ़ो और कूद जाओ, तुम्हारा भगवान बचा ले तो हम सब शिष्य तुम्हारे हो जाएंगे। तार्किक लोगों की एक अलग, बड़े सिद्ध हो तो बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है। तो तुम्हारी मुट्ठी को देखने के लिए उन्होंने भजन किया क्या है? ये तो साधारण बातें होती हैं। वो अपने प्रभु के मन की बात जान जाते हैं। मन मन की रुचि जान नेह विधियन। पर अगर ये जानना शुरू कर देंगे तो वो नहीं जान पाएंगे, और जो वो जान लेते हैं तो इसके जानने की जरूरत नहीं होती है। ऊपर छत में चढ़े, पता नहीं भगवान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। अब इतनी ऊंचाई से कूदेंगे, हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे। भगवान बचाएंगे कि नहीं? प्रगट में आके बचा सकते हैं। और बस संशय किए और कूद गए तो एक अंगूठा पैर का टूटा। चोट तो चोट होती है, चुप रहे कि ये लोग न जान पाए। बोले हाँ, मान गए कि भगवान साकार। वो एकांत में अपने ठाकुर जी के सामने गए और अंदर से कि देखो अंगूठा तो टूट गया। क्योंकि वो बोले नहीं, क्योंकि अपने प्रभु की बात थी। आश्रित तो थे ही, पर थोड़ा सा पता नहीं बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। तो उनके मन में है कि तुमने ये संशय क्यों किया था? बचाएंगे के लिए बचे, इसलिए तो है वो अंगूठा टूटा गया। क्यों संशय किया? पूरा का पूरा आश्रय दृढ़ होना चाहिए। देखो, जब आश्रय दृढ़ होगा तो ये नहीं कि प्रभु बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आश्रय हृदय का विषय होता है। इन बाहरी चेष्टाओं से कि आश्रय है तो आग में कूदो, भगवान की दाहिका शक्ति से ही आग प्रबल होती है, वो तुम्हें छुएगी नहीं। देखो विभीषण का घर लंका में नहीं जरा, तुम आग में ये तार्किक लोगों की बातें नहीं, हृदय का विषय है। यदि कर्म फल का आश्रय लिया, कर्म का आश्रय लिया, तो उसका कर्ता और आसक्ति दो बातें रहेंगी, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं होगी। जैसे कोई कर्मों का आश्रय है तो उसके कर्ता हो ना आप। अगर कर्ता हो तो फिर परम पद नहीं मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ध्यान रखना। और उस कर्म की आसक्ति, ये दो चीजें होती हैं। और भगवद आश्रित हो तो भगवान का आश्रय, भगवान की आसक्ति। प्रियालाल के आश्रित हो तो प्रियाजू का आश्रय, प्रियाजू की आसक्ति। समझ रहे? कर्म का आश्रय लिए हो तो कर्म की आसक्ति और कर्म फल की प्राप्ति की चाह, बंधन, क्योंकि कर्ता मैं हूं कर्म का। बड़ा सूक्ष्म विषय परमार्थ। और भगवद आश्रित तो हमारा फल भी, सब फलों के फल प्रभु है ना, वो तो उन्हीं के आश्रित हैं। और आसक्ति जिसका आश्रय लिया जाता है उससे होती है। देखो शरीर का आश्रय है तो आसक्ति शरीर से है ना। रिश्तेदारों का, पुत्र परिवार का आश्रय तो देखो उनसे आसक्ति होती है ना। धन का आश्रय तो देखो धन की आसक्ति होती है ना। एक परिवार रो रहा था तो ब्राह्मण तो पूछा कि क्या हो गया है, रो रहे हैं, भिक्षा मांगने गए। उनका एक भैंस थी और काफी दूध देती थी, वही उसी से पूरा परिवार चलता था। वो मर गई इसलिए पूरा परिवार रो रहा था, जैसे कोई स्वजन मर जाता ना। तो अब वो केवल भैंस के आश्रय में था, भैंस से प्यार नहीं है। उसके दूध को बेचकर परिवार जीवित था, वो साधन चला गया, अब वो रो रहा है, पूरा परिवार रो रहा है। आश्रय, आश्रय से वो अपने को नाथ या सनाथ या अनाथ समझता है। आश्रय प्रभु का, प्रभु का आश्रय। नई आसक्ति बनेगी नहीं जगत की। और दूसरों का या भगवत प्रसन्नता के लिए जो कर्म होंगे वो तुम्हें बांध नहीं पाएंगे, तो जीवन मुक्त हो जाओगे। सहज बात है, जीवन मुक्त हो जाओगे, भगवद आश्रित हो जाओ। कार्यम कर्म करोति, यह कर्तव्य मात्र के लिए केवल कर्म करो, वो भी प्रभु के बल से।
मेरा बल नहीं है, मेरे बल वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी। मेरे बल, जो भागवतिक चेष्टाएं हो रही किसके बल से हो रही? प्रियाजू के बल से हो रही। क्या चाहते हो? प्रियाजू की सेवा चाहते हैं, प्रियाजू प्रसन्न रहे, सुखी रहे। आसक्ति कहां होगी? प्रियाजू से होगी। शरीर रहते या शरीर छूटते कहां जाओगे? जहां आसक्ति है, प्रियाजू के पास। सीधी बात है, किसी का आश्रय नहीं, किसी का कोई बल नहीं, प्रियाजू का आश्रय, प्रियाजू का बल। तो बोले कि जो अग्नि त्याग करके शरीर राग रखते हुए अपने को सन्यासी समझते, भगवान कहते वो सन्यासी नहीं है। जैसे सन्यास धर्म में है, दंड लिए रहते ना, दंडी सन्यासी कहते हैं। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों संबंधों का आश्रय त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कर्म के ना कर्ता बनना, ना कर्म फल की आकांक्षा रखना, वही सच्चा सन्यासी। भगवान कहते केवल अग्नि मात्र के त्याग को सन्यासी नहीं कहते हैं, केवल दंड धारण मात्र को सन्यासी नहीं कहते। वही त्रिदंडी है जो शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का त्याग कर दिया है अंतर से। कर्तव्य कर्म शरीर से करवा रहा, शास्त्र आज्ञा का पालन करते हुए उनके फल में और उनके कर्ता भाव में बिल्कुल नहीं है। वही सन्यासी है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, कोई भी हो। वही योगी है। प्रायः सबकी धारणा रहती है कि जिन्होंने क्रियाओं का त्याग करके समाधि आदि में बैठे हैं वही योगी होते। भगवान कहते हैं ना क्रिया, जो केवल क्रियाओं का त्याग करके, उसे हम योगी नहीं कहते। जो शत क्रियाएं भगवत आदेश से उनका पालन करो, भगवत बल से, ना आप उसके कर्ता बनो, ना उसके फल की आकांक्षा, तो कार्य करते हुए भी जीवन मुक्त हो जाओगे। ये भगवान की वाणी है। इसको समझ गए तो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं हो, और नहीं समझे तो वन में रहते हुए भी नहीं बन पाओगे। राग अंतर का विषय है। अगर राग बना रहा, आश्रय बना रहा, आसक्ति बनी रही संसार का, तो बात नहीं बनेगी। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं वही योग कहा जाता है। समझो कि सन्यास किसे कहते हैं और योग किसे कहते हैं। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई ना योगी हो सकता है और ना सन्यासी हो सकता है। देखो, संकल्प का ठीक तरह से पूरा त्याग तभी हो जाएगा जब आप प्रियाजू के आश्रित हो जाओगे। मैंने नियम लिया है, मैं संकल्प करता हूं कि ऐसा करूंगा। कौन बोल रहा है? देहाभिमानी, देह भाव से, अभिमान से बोला जाए। मैं ऐसा करूंगा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। शरणागत उपासक जैसा प्रियाजू करा लेंगे, प्रियाजू जैसे चलाएंगे। नहीं, आप ये नियम लीजिए, हाँ प्रियाजू की इच्छा होगी वैसा ही हो जाएगा। अपना कोई बल नहीं है। संकल्प होता है पीछे मैंने ये किया था उसके विषय में, आगे मैं करूंगा उसके विषय में, वर्तमान में मैं कर रहा हूं ऐसा ऐसा, इसका परिणाम। ये सब चिंतन आश्रित को नहीं होता, ध्यान रखना। पीछे जो हुआ उसका तो चिंतन ही नहीं करना है। वर्तमान में जो हो रहा है भगवद आश्रित हो, उन्हीं के बल से हो रहा है, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने के लिए हो रहा है। इसलिए संकल्प बनना नहीं, आगे ऐसा करूंगा ऐसा है नहीं, कल क्या करना है जो श्री जी कराएंगे। आश्रित विभाषा बदल जाती है, चिंतन बदल जाता है, उसका संकल्प ही नहीं होता। संकल्प तो प्रभु का काम करेगा, हमारा काम क्या करेगा? हम तो उनके संकल्प में हैं। एको हम बहुश्यामः, ये संकल्प। हमारा क्या संकल्प है? हमारा कोई संकल्प नहीं। हम प्रभुवद आश्रित है। जैसा जिस समय इसे यंत्र में भर देंगे वैसा ही होगा। अपने को केवल उनके एक यंत्र बन करके शरीर को देखना है, संकल्प नहीं।
भगवद आश्रित को संकल्प बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो आज से हम फिर मौन रहते हैं। प्रियाजू की इच्छा होगी तो मौन ही रहेंगे, अगर बोल दिया तो भी हम मौन ही हैं। प्रियाजू की इच्छा, जैसी प्रियाजू की इच्छा, अब अपनी इच्छा को वहां समर्पित कर दिया, तभी आश्रित माना जाता है। और भक्तों की आप देखो ना, हम तो देखो भक्तों की वाणी सुनने में बड़ा सुख मिलता है। प्रभु की इच्छा से कल गिरिराज जी गए और उनकी परिक्रमा पूरी गिरिराज जी की हुई, और फिर संतों के पास बैठे, बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। प्रभु की इच्छा से फिर लौट, सब प्रभु की इच्छा। कहीं अपना संकल्प, हमने भी कल ये संकल्प किया कि शाम तक तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी ही है। फिर हमने विचार किया कि परिक्रमा लगाने के बाद संतों का संग करना चाहिए, फिर संतों के संग किए, और वहां कुछ संतों को भोजन भी पवाया। और हो रहा है वही, पर हो रहा है अभिमान के कोष से, हो रहा है वही, पर ये हो रहा है प्रियाजू की कृपा से। ये निश्चित भगवत तत्व का ज्ञाता होकर भगवत प्राप्त हो जाएगा, और इसको अभी समय लगेगा। इसका अहम जब त्याग होगा और आश्रित होगा ये अहम भगवत, तब प्रकाशित होगा। इस राशि को आप समझ लीजिए अंतर से। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। भगवान कह रहे हैं कि सन्यास का मतलब क्या होता है, समझो। ये जो मन में स्फुरणाएं होती हैं, तरह तरह की बातें आती रहती हैं, स्फुरणा के साथ बात वो मन में चिपकती रहती है, आप जान नहीं पाते हैं। ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा चलता रहता है ना। हर समय देखो ना अंदर झांक करके, ये चलता रहता है मन, स्फुरणाएं देता रहता है। बस कल ऐसा कर लेंगे, ऐसा सब, यार पीछे ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था, अब इसको ऐसा ऐसा। ये कौन कर रहा है? दयाभिमानी। और आपके अंदर जहां कल ऐसा प्रियाजू जैसा चाहेंगी हो जाएगा ना, तो आज ऐसा हाँ प्रियाजू जैसा चाहेंगे, ये चिपकेगा कहां? प्रियाजू के चरणारविंद में, उनके नाम में, उनके बिल्कुल सहज में समझ लीजिए। अगर आप प्रियाजू का आश्रय नहीं लिए, बीच में प्रियाजू को नहीं ला रहे, तो ये अहम में सब चिपक जाएगा और यही आपको सताएगा, यही जलाएगा। मैंने तो सोचा था ऐसा ऐसा, बहुत फंसाता है मन। दुख सुख ये मन ही पैदा करता है। दो पंडित मित्र थे, बैठे थे, इतने में एक जजमान आया। पंडित जी निमंत्रण है, चलो महाराज प्रसाद पाओ चल कर। दोनों चल दिए, दोनों प्रसाद पाए, अच्छे खीर पुआ सब। उसने 11-11 रुपये दक्षिणा दी। अब दोनों निकले, एक उदास निकला, एक मुस्कुराते हुए निकले। तीसरे पंडित जी ने मुस्कुराहट वाले से पूछा, काहे को मुस्कुरा रहे हो, आज बहुत प्रसन्न हो? बोले कोई जुगाड़ ही नहीं था भोजन का, आज तो भोजन भी मिला, 11 रुपया ऊपर से दक्षिणा मिली, तो बड़ा मन प्रसन्न हो गया। दूसरे से कहा, तुम उदास काहे हो? बोले जब ये निमंत्रण दे रहा था तो हम उसी समय संकल्प बना रहे थे कि जजमान ठीक है 51 तो देगा ही, घाटा हो गया हमारा। 11 रुपया केवल दिए, 51 की। अब उसमें जजमान का क्या दोष है? एक खुश हो रहा है कि भोजन भी जुगाड़ में नहीं था, भोजन भी बढ़िया मिला और 11 रुपया बढ़िया मिले, और एक दुखी हो रहा है कि हमारा घाटा हो गया, एक 51 रुपया मिलना चाहिए था तो हमारे तो 11 ही मिले, 40 का घाटा हो गया। वो अपना चिंतन से चल रहा है कि नहीं चल रहा? बस आप समझो, ये मन हमारा दुख सुख की कल्पना करता रहता है, इसी में हम फंस करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये जो मन में स्फुरणाएं आ रही, तरह तरह की बातें आ रही, इनके लिए समय मत दो। आप सच्चे सन्यासी बनो। अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ प्रियाजू जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तुम बंद करो अपनी दुकान ये हमारे सामने फैलाना। जो मन है ना वो जाल फेंकता रहता है, उसी को डांट लगाओ। तुम क्या कर सकते हो? चुप। जिस समय जो होना है प्रियाजू करेंगे, बस शांत। जब फिर वो कोई बात भेजेगा तो फिर उसको डांट, चुप। प्रियाजू के विधान से होगा, तुम्हारे विधान से हो, चुप शांत। पर हम लोग क्या करते हैं, उसको डांट नहीं पाते हैं, क्योंकि हम होते ही नहीं हैं। हम तो उसी के साथ बहते हैं जहां मन बहा के ले जाता है। साधक ऐसा नहीं होता, उपासक ऐसा नहीं होता, भगवद आश्रित होता है। देखो ये मन रूपी मत वाला हाथी छोटी मोटी जंजीरों को तोड़ सकता है, लेकिन भगवद आश्रय रूपी महान बंधन को नहीं तोड़ पाएगा। ध्यान रखना, ये महान बंधन है।
जिस समय आप हृदय से भगवद आश्रित ले लेंगे तो मन मतंग अपने आप घुटने टेक देगा, क्योंकि आश्रय बहुत बड़े का ले लिया। हम आश्रय बहुत छोटी छोटी बातों का लिए हुए हैं, इसीलिए कहते कि भगवान हमारा सहयोग नहीं करते, भगवान हमारी मत करो। हमें सहयोग नहीं चाहिए आपका, आप पूरे चाहिए, सहयोग थोड़ी चाहिए। क्यों सहयोग चाहिए? सहयोग से हम क्या कर लेंगे, किसके लिए करेंगे, उसका फल क्या होगा? नहीं चाहिए सहयोग। क्या चाहिए? आप चाहिए, और आप राजी हो जाओ, बस यही हमारी साधना, यही हमारा जीवन है। और आप राजी होने में केवल उनकी मांग है अपनापन, केवल अपनापन, केवल अपनापन, मेरी लाडली। इसके लिए हमें कोई वेद थोड़ी पढ़ना है, इसके लिए हमें कोई नाक दबानी थोड़ी, इसके लिए पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं है। अपनापन किससे होता है? जिसकी बार बार बात की जाए, जिसको बार बार देखा जाए, जिसकी जूठन पाई जाए, और जिससे अपनापन करना है उसी के प्रेमियों के बीच में रहा जाए, बहुत जल्दी अपनापन हो जाता है। श्री जी ने हमें सौभाग्य दे दिया। सबसे बड़ा प्रियालाल से अपनापन करने वाला वृंदावन, हमको वृंदावन में वास मिला। प्रियाजू के रसिक जन, रसिक सभा मिल गई। प्रियाजू का राधा नाम वो मिल गया। प्रियाजू का यश देखो आचार्यों के द्वारा गा। अब अपनापन में हमारी तरफ से जो कमी है, धोखेबाजी है, उसको थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। कोई अपना नहीं है, केवल श्री जी अपनी। ये हम इसलिए समझा रहे हैं कि सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सहज में सब बात बन जाएगी। ये जो मन में स्फुरणाएं हो रही हैं, जो बातें चिपक रही हैं, प्रिय और अप्रिय, यही संकल्प बनाती हैं। और जिसके हृदय में संकल्प बनता रहता है, वो ना सन्यासी है, ना वो योगी है, ना वो त्यागी है। इसी का त्याग करना। अपने क्यों संकल्प बनाए? संकल्प किस लिए? क्या कर सकते हो तुम? बोले नहीं 8 से 10 बजे तक हम ये कर जियोगे, गारंटी है? गारंटी तो संकल्प किस बात का? आज से हम इतने से इतने बजे तक करेंगे, मतलब तुमने काल को जीत रखा है। तुम्हारे संकल्प के आगे काल का कोई भी नहीं चलेगी चाल। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, तो भी संकल्प क्यों? क्या करे? आश्रित हो, वो जो करवाना चाहेंगे, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला धाम सेवा, उनके अनुसार करो। संकल्प किस बात का? संकल्प बंधन का कारण हो। तुम असमर्थ हो, संकल्प क्या कर सकते हो? बोलो क्या कर सकते हो संकल्प? कभी हाँ हृदय की गति रुक जाए, हमारे संकल्प से चल रहा है हृदय, हमारे संकल्प से काल हमारे अधीन है कि 8 से 10 बजे तक तुम हमें छेड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने संकल्प लिया है। वो किसी को नहीं बख्शता। उसका जो समय काल है वो अपना चक्र चलाता ही रहता है। जब काल चक्र में तो तुम्हारा संकल्प क्या, कितने सेकंड तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम संकल्प क्यों कर रहे हो? समझो। दूसरी जगह की बात अलग है, भगवत प्राप्ति का सत्संग हो रहा है, इसको समझिए। संकल्प ही हमारे बंधन का कारण है। हमें भजन का भी संकल्प नहीं करना, भजन का भी संकल्प नहीं करना। हमें आदत ही नहीं डालनी संकल्प की, मिटानी है। हम तो कह रहे जो हमारे वर्तमान में सेकंड चल रहा है ना, बस इसी की बात है। राधा अगली बार बोल पाएंगे कि नहीं, हम नहीं बता रहे आपको, अगली बार की श्री जी जाने। अभी बोला राधा, अगली बार दोबारा बोल पाएंगे कि नहीं, इसका वादा नहीं है। आ गए, पूरा धा भी नहीं निकल पाया। इसका भरोसा कर, इसका संकल्प कितना बड़ा अज्ञान। बोले 108 बार तो हम बोलेंगे ही राधा राधा, गए लो क्या, ये पानी का बुलबुला कब फूट जाए, इसका भरोसा नहीं। एक बार के रा में ही धा नहीं पूरा होगा, श्री जी मिल जाएंगे। अगर हम वर्तमान के समय को भगवत चिंतन में लगा दे, आश्रय लेकर, वो भी हमारा बल नहीं है, हमारी श्री जी का बल है। कोई भी बिना इन स्फुरणाओं को, बातों को, संकल्प को त्यागे, ना तो सन्यासी हो सकता है, ना योगी हो सकता है। ना अपने को सन्यासी बनना, ना योगी बनना, अपने को प्रिया जी के बनना है। राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की।